राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह सबको सन्मति दे भगवान। जय रघुनंदन जय घनश्याम जानकी वल्लभ जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। भक्तन के रखवारे राम संतन प्राण प्यारे राम। भक्तन के रखवारे राम संतन प्राण प्यारे राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम जानकी वल्लभ जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन अवध बिहारी सीताराम कुंज बिहारी राधेश्याम। अवध बिहारी कुंज बिहारी राधेश्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम जानकी वल्लभ जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन घट घट वासी सीताराम अंतर्यामी राधेश्याम। घट घट वासी अंतर्यामी राधेश्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन अलख निरंजन सीताराम भव भय भंजन राधेश्याम। अलख निरंजन भव भय भंजन राधेश्याम।
जय रघुनंदन जय घनश्याम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। मन में राम तन में राम, रोम रोम में राम ही राम। मन में राम तन में, रोम रोम में राम ही राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। रघुपति राघव राजा हृदय हमारे आओ अब तो दर्श दिखाओ राम। हृदय अब तो दर्श दिखाओ राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कि जब है मंदिर ये मन तुम्हारा, मुझे नहीं नाथ कुछ है चिंता। कि जब है मंदिर ये मन तुम्हारा, तुम्ही से पाया है कर रहा हूँ तुम्ही को अर्पण। भवन तुम्हारा तुम्ही से पाया है कर रहा हूँ तुम्ही को अर्पण। भवन तुम्हारा बनाना चाहो इसे बना लो, उजाड़ ना हो उजाड़ डालो। बनाना चाहो इसे बना लो, उजाड़ ना हो उजाड़ डालो। प्रभु तुम्ही बागवां हो इसके, है जिस्म सारा भवन तुम्हारा। प्रभु तुम्ही बागवां हो इसके, है जिस्म सारा भवन तुम्हारा। तुम्ही से पाया है कर रहा हूँ तुम्ही को अर्पण। भवन तुम्हारा मुझे नहीं नाथ कुछ है चिंता। कि जब है मंदिर ये मन तुम्हारा,
कराले कले का लेके ठगों ने इरादा कुछ और ही किया है। कराली कली का लेके ठगों ने इरादा कुछ और ही किया है। संभालना लुट ना जाए भगवन अमूल ये प्रेम धन तुम्हारा। संभालना लुट ना जाए भगवन अमूल ये प्रेम धन तुम्हारा। तुम्ही से पाया है कर रहा हूँ तुम्ही को अर्पण भवन तुम्हारा। विचार आँखों का है कि थमने न पाए अश्रु की बिंदु धारा। विचार आँखों का है कि थमने न पाए अश्रु की बिंदु धारा। लिए कलश द्वार पर मिले जब हृदय में हुआ गमन तुम्हारा। लिए कलश द्वार पर मिले जब हृदय में हुआ गमन तुम्हारा। तुम्ही से पाया है कर रहा हूँ तुम्ही को अर्पण भवन तुम्हारा। तुम्ही से पाया है कर रहा हूँ तुम्ही को अर्पण भवन तुम्हारा। नयन विषय मोकौ भय सो समस्त सुख मूल रामा सो समस्त सुख मूल। सबै लाभ जग जीव कै भय ईसु अनुकूल। सिया बजि रामचंद्र की जय। वे ही समस्त सुखों के मूल मेरे नेत्रों के विषय हुए ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सबे भांति मोए दीन बड़ाई निज जन जान लीन अपनाई। होई सहस दस सारद शेषा करे कल्प कोटिक भर लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेषों और करोड़ों कल्पों को गणना करते रहे। मोर भाग्य राउर गुण गाथा कहे न सिराहे सुनो रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे तुमरी जाऊं सने सुख थोड़े। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वे अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगो कर जोरे मनु पर हरे चरण जन बोरे।
सुनि बर बचन प्रेम जन पोषे, पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर ये मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करिबर विनय ससुर सन्माने, पिति कौशिक वशिष्ठ समुजाने। विनती बहु भरत सन कीनी, मिली सप्रेम पुनि आशीष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रूप सूद नई, दीन असीम महेश। भय परस पर प्रेम बस, फिर नावै शीस सियावत रामचंद्र की जय। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के बस होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। ओम शांति। आप दो मालाओं का जाप परम पूज्य परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज के नहीं करें। बार बार कर विनय बड़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गए कौशिक पद जाई, चरण रेणु सुर नयन लाई। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुन मुनीश बर दर्शन तोरे, अगम न कछु प्रतीत मन मोरे। जो सुख सुजस लोक पत चाही, करत मनोरथ सकुचत है। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ और भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश को लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए भी सुख चाहते हैं। जो सुख सुदस सुलभ मोय स्वामी, सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। कीन विनय पुनि पुनि सिर नाई, फिरे महिषियाति पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों के अनुगामी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और फिर सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी। राम निरख ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होय सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न है। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरवास कर, मगलोगन सुख दे रामा, मगलोगन सुख दे। अवध समीप पुनीत दिन, पहुंची आई जले सियावत रामचंद्र की जय। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वे बारात पवित्र दिन अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हने निशान पनब बर बाजे, देर शंख धुन है गए गाजे। सांझ मिले दिन दिनी सुहाई, सरस राग बाजे सहनाई। नगाड़ों पे चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, गहरी और संकीर्ति बड़ी आवाज हो रही है।
हाथी घोड़ी गरज रही हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी दफलियां तथा रसीले राग से शहनाइयां बज रही हैं। पुरजन आवत अकल बराता, मुदित सकल फूल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन समारे, हाट बाट चौहट पुरदारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावल्की छा गई। सब अपने अपने सुंदर घरों और बाजारों, गलियों, चौराहों और नगरों के द्वारों को सजाया। ओम शांति। अब दो बाराओं का जाप परम पूज्य संत महात्मा रघुदयाल जी महाराज के गली सकली गंजा सिताई, जैते चौके चारू पुराई। बना बजारू न आए जाए बखाना, तोरन के तू पताक बिताना। सारी गलियां आरगजे से सिंचाई गईं, जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों की ध्वजा, पताकों की और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कनम्बु तमाला। लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मणिमय आलु बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौसरी, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों से भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से जो बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश, ग्रह गए रचे सवार। रामा कलश गए ग्रह ग्रह रचे सवार। सुर ब्रह्मादि सिंहाई सब, रघुवर पुरी निहार। सियावर रामचंद्र की जय। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। भूप भवन ते अवसर सोहा, रचना देख मदन मन मोहा। मंगल सगुन मनोहरताई, रिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन मनोरथ, सिद्धि रिद्धि सुख स्वामी संपत्ति। जनु छाये सब सहज सुहाये, तनु धर धीर दशरथ ग्रह छाये। देखन हेतु राम देहि, केहू लाल सा होय न केही। और सब प्रकार के उत्साह आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसको लालसा न होगी। झूठ झूठ मिल चली सुहासनी, निज छवि निध रहे मदन विलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावे जन्म में शुभारती। सुहागनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपने छवि से कामदेव की स्त्रियां रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से भेष धारण किए गा रही हूँ। भूपति भवन को लाहल होई, जाय न बरन समय सुख सोई। कौशल्यादि राम ने तारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। अब दो मालाओं का जाप परम पूज्य परम संत महात्मा डॉक्टर श्री कृष्णदास जी महाराज के मंदिर पर। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है।
उस समय का सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष बस होने से शरीर की सुध भूल गईं। दिए दान विप्रन विपुल पूज गणेश पुरारी प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाए चार सिया वज रामचंद्र की जय। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों तरफ पदार्थ को पा गया हो। मोद प्रमोद दिवस सब माता चले न चरण शिथिल भय गाता राम दरस हित अति अनुरागी परिछन साधु सदन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर बरछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे मंगल मुदित सुमित्रा साजे हरद धूप दधि पल्लव फूला पान पूग फल मंगल मूला। अनोखे प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी दूध दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं। अक्षत अंकर लोचन लाजा मंजुर मंजरी तुलसी विराजा छुए पुरट कट सहज सुहाए मदन सकुन जन पीड़ बनाए। तथा अक्षत अकुए गोरोचन लावा और तुलसी के सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज स्वाप में श्रवण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंधि न जाहि बखानी मंगल सकल सजय सब रानी रची आरती बहुत विधाना मुदित करे कल मंगल गाना। सगुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानी है संपूर्ण मंगल साथ सज रही है। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित होती हुई सुंदर मंगल गान कर रही है। कनक थाल भर मंगले कपल करे दिए मात रामा कपल लिए मात चली मुदित परिछन करन पुलक पुलुति गात सिया बज रामचंद्र की जय। सोने के थालों को मांगलिक वस्त्रों से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर प्रसन्न करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूप धूम नभ बेचक भयऊ सावन घन घमंड जन उठयऊ सुर तर सुमन माल सुर बरसे मनो बला अबुल मन कर सहे। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हो। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती है मानो बगलों की भांति मन को अपनी ओर खींच रही हो। मंजुल मन में बंद निवारे मनो पापुर पुचाप संवारे प्रगटे दुरे अटन भर अभिमानी चारु चपल जन दम कहीं दामुनी। सुंदर मणियों से बने बंधन बार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्र धनुष सजाए हो। अटारियों पर सुंदर चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं। वे ऐसे जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हो। अब दो मालाओं का जप परम पूज्य परम संत जाकर कथा के लिए साथ निर्मित करेंगे। धुंध भई धुनित खन गर्जनी घोरा जाचक चातक दादुर मोरा
सुर सुगंध सुचि बरसै बारी, सुखी सकल सतपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचकगण, पपीहे, मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समय जान गुरु आय सुदीना, पुर प्रवेश रघुकुल मन कीना। सुमर संपु गिरिजा गनि राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल बड़े महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। ओय सगुन बरसै सुमन, सुरुद दुबुरी बजाय। विविध बंधु नाचै मुदिते, मंजुल मंगल गाय। सियावत रामचंद्र की जय। कहे तात यश मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। सगुन हो रहे हैं। देवता दुदंबी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गाकर नाच रही हैं। नागद सूत रंग नट नागर, गावै जस तिय लोक उजागर। जय दिन विमल वेद बलवानी, दस दिस सुनै सुमंगल सानी। मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोगों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश रूपी श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरनी न जाई, महामुदित मन सुख न समाई। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम मग्न है। बराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित है, सुख उनके मन में समाता नहीं है। गुरुवासन्य तब राम राय जुहारे, देखत राम मय सुखारे। करे निछावर मणिगण चीरा, बारिक लोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करे मुदित पुर नारी, हरस निरख को आवर चारी। शिव का सुबह ओहार उघारी, देख दुल्हन मोय सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही है। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हन को देखकर सुखी होती हैं। आवाज के दो मालाओं सजा, परम पूज्य गुरुदेव परम डॉक्टर राजीव जोड़ी जी साहब के जिद सब देत सुख आए राज दुआर, रामा आए राज दुआर। मुदित मातु पर छन करे, बंधु समेत कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राज द्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परिछन कर रही हैं।
करें आरती बारह बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मन पट नाना जाति, करें निछावरी अवनिति भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अनेक प्रकार के अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। मंदव समेत देख सतचारी, परमानंद मगन नयकारी। पुनि पुनि सिय राम छब देखी, मुदित सफल जग जीवन लेती। बहु सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सियस मुख पुण्य पुण्य चाही, गान करे सुकृत सराई। बरसै सुमन छन छन देवा, नाचे गावे लावे सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों को सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते हैं, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देख मनोहर चारे जोरी, सारद उपमा सकल ढंढोरी। देख न बने निपट लगला की, एक टक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते हुए नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। सब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एक टक देखती रह गईं। निगम नीत कुल रीत करे, अरग पामुड़े दे। बंदों सहित सुत परिछय सब, चली लवायन के सियावर रामचंद्र की जय। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्ध पामड़े देती हुई बहुआ समेत सब पुत्रों को परिछन करके माताएं महल में लिवा चली। चार सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर पानी कुंवर बैठारे, सागर पाय पुनीत पखारे। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूज बर दुल्हन मंगल निधि। बारे बारे आरती करही, व्यंजन चारु चामर सिर धरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान, दूल्हे और दुल्हन को धूप दीप और नैवेद्य आदि की पूजा की माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर बुद्धि के सुबह पर सुंदर पंखे तथा चावल ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावर होई, करे प्रमोद भात सब सोई। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत चले जान संत रोगी। अनेकों बस्तियां निछावर हो रही हैं, सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जनक रंक जनु पारस पावा, अंधे लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जनु सारद छाई, मानो समर सूर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ। गूंगों के मुख से मानो सरस्वती आप राजी, और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली। यही सुख ते सबको पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि कांटा चुभा रहे।
गुरु की याद में कुछ पढ़ते, कुछ सुनाते, कुछ गाते। एक आंसू भी अगर आंखों से निकल आता है तो पूज्य गुरुदेव का एक कहना था कि वो घंटों की साधना से कहीं ज्यादा बढ़कर है। न जाने कितनी गलतियां माफ हो जाती हैं, कितने संस्कार जल के खाक राख हो जाते हैं। ये भंडारा हम उन्हीं की शान में मना रहे हैं और परंपरा और क्रम के अनुसार आज का दिन भी उन्हीं के निमित्त मना रहे हैं। आपने गुरु और शिष्य की ऐसी मिसाल कायम करी है कि जब जब कभी भी भविष्य में भी, अभी का छोड़ दीजिए, आपका नाम लिया जाएगा तो साथ में पूज्य सरदार जी साहब का नाम ना आए, ये नामुमकिन है। कई बार चर्चा चलती है कि बड़े थोड़े समय के लिए सत्संग की सेवा कर पाए, लेकिन सालों वर्षों जो उन्होंने पूज्य सरदार जी साहब के समय में जो पूज्य श्री कृष्ण लाल जी महाराज का कहना था कि शिष्य को गुरु के हाथों का यंत्र बन जाना चाहिए, इस बात को सार्थक करके दिखाया। पूज्य गुरुदेव बताया करते थे कि जब ऐसे में भजन पढ़ते हैं तो उसमें हमारी आवाज में गुरु की शक्ति भी शामिल रहती है। जो भी लोग यहाँ पे पुराने बैठे हुए हैं, जिन्होंने पूज्य सरदार जी साहब के समय में सत्संग या भंडारा अटेंड किया हुआ है, वो जानते हैं, उन्होंने देखा है कि जिस वक्त पूज्य गुरुदेव भजन पढ़ा करते थे या कोई गजल पढ़ा करते थे,
तो जिसको कहते हैं कि समा सा बन जाता था। जरा से भी कोई शांति भंग होती थी तो उस समय पूज्य सरदार जी साहब आपको इशारा कर देते थे कि एक भजन पढ़ दो। जिसके दिल में, जिसके हृदय में सिवाय गुरु के और कुछ नहीं होता, उसकी वाणी, उसकी आवाज साधारण से साधारण व्यक्ति को भी एक शीतलता प्रदान करती है। भले ही सुनने वाला उसका अर्थ नहीं समझ पाए, लेकिन उसका रस अवश्य प्राप्त होता है। हर साल चर्चा होती है शब्द कम पड़ जाते हैं, सोच के देखते हैं तो 5 वर्ष हो चुके हैं और जिस समय आप ग्वालियर आए थे तब से लेकर शरीर छोड़ने तक मात्र 8 वर्षों में इतनी कठिनाइयों का, इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए तरह तरह के लोगों ने आक्षेप लगाए जिनका कोई अधिकार भी नहीं बनता था बोलने का। लेकिन उन्हें जो करना था थोड़े से समय में, ये बात ज्यादातर लोग जानते हैं, कई लोगों से कहते थे कि मेरे पास समय कम है, मेरी उम्र थोड़ी है। शायद यही वजह रही होगी कि पूज्य सरदार जी साहब ने उनको जो रिटायरमेंट की एज होती है उससे कई वर्ष पहले ही काम छोड़ने का आदेश दिया था। ये कहा था कि आप जैसे व्यक्ति को अब नौकरी नहीं करनी चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए। उस पे भी जब वो ग्वालियर आ गए थे तो काफी लोगों को ये लगता था कि ये कुछ बहाना बनाते हैं। होता यह है कि हमारे पास उतनी दृष्टि तो है नहीं। एक बार पूज्य गुरुदेव के कमरे में ही उनसे मेरी कुछ चर्चा चल रही थी
तो किसी महापुरुष के बारे में मैंने कुछ ऐसे ही सवाल किया जो नहीं करना चाहिए। तो वो बड़े क्रोधित हो गए थे। और उनका यही कहना था कि बेटे, एक स्टूडेंट को कभी प्रिंसिपल की कॉपी नहीं जांचनी चाहिए। हम बड़ी जल्दी किसी के भी बारे में कुछ भी मुख से निकाल देते हैं। सत्संग में अदब जिसको कहते हैं वो खत्म होता जा रहा है, बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। कई लोग सत्संग में इस तरीके से शामिल होते हैं जैसे ये भी एक काम है, 9 बजे बैठेंगे, फिर 10 बजे ब्रेक हो जाएगा, फिर 10:30 बजे बैठ के 12 बजे पूजा खत्म हो जाएगी। उससे क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, उससे क्या लाभ प्राप्त करना चाहिए, किस प्रकार अपनी झोली फैलाकर बैठना चाहिए, ये भूल चुके हैं। मेरी बात का किसी को अगर बुरा लगा हो तो क्षमा चाहूंगा, लेकिन सत्संग में संख्या बढ़ाने से ज्यादा प्रयास ये करना चाहिए कि जिस प्रकार से बुजुर्गों ने ये सत्संग चलाया है उसी तरीके से हम सब बने। किसी भी तीसरे व्यक्ति की कही हुई बात को सुन के बड़ी जल्दी अपने विचार किसी के प्रति खराब कर देना, उस वक्त हम समझते नहीं है कि किस प्रकार के संस्कार हम बना रहे हैं। पूज्य लाला जी साहब ने एक बार, एक उनका किस्सा हुआ था ऐसा, उनके दफ्तर में उनसे किसी ने कुछ बदतमीजी कर दी थी। तो घर आने के बाद वो बराबर अपने बरामदे में टहलते रहे। और फिर किसी के पूछने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे अपने प्रीतम का डर है कि वो उस व्यक्ति को बख्शेगा या नहीं बख्शेगा। ये जो शजरे की कड़ी है, जो हमारी गुरु परंपरा है, पूज्य गुरुदेव ने मुझे एक बार बड़े ही गंभीरता के साथ ये बात समझाई थी।
कि बेटा इसमें जितने भी बुजुर्गों का नाम है, जितने भी महापुरुषों का नाम है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी और भी पंथ के हो, अगर किसी एक से भी आप कुछ भेदभाव रखते हैं तो किसी की भी कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। वास्तव में हम लोग दृष्टि जो है वो शरीर पर रखते हैं, काला गोरा लंबा मोटा, कि बाल कैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जहां पे रूहानियत की बात आ जाती है, ये पूज्य गुरुदेव के ही शब्द हैं कि इसमें ना तो स्त्री पुरुष, काला ना गोरा, छोटा ना बड़ा, वो व्यक्ति किसी भी उम्र में किसी भी रूप में हो सकता है। उस शरीर का महत्व बस इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर वो आत्मा, वो महान आत्मा विराजती है। क्योंकि शरीर तो मिट जाएगा, चाहे कितना बड़ा संत हो, ऐसा नहीं हो सकता कि उसका शरीर कायम रहे। कभी ना कभी तो शरीर मिटेगा ही मिटेगा। करना हमें यह है कि जितने समय वो संत शरीर में रहता है, उसके शरीर छोड़ने से पहले अगर उसके साथ आत्मिक संबंध कायम कर लेते हैं तो उससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। ऐसे लोगों को अपने गुरु की शक्ल तक भी ख्याल में नहीं आती, उनकी कृपा महसूस होती है हर समय। जरा कोई मुसीबत आई नहीं, जरा किसी ने छेड़ा नहीं, जरा कोई खुशी का मौका नहीं हुआ, पहला ख्याल अपने गुरु का ही आता है। कुछ अच्छी बात हुई है तो उन्हीं की कृपा से हुई है। कोई मुसीबत आई है तो उन्हीं की देन है। जहां ये भावना आने लग जाती है उसके बाद सबसे बड़ी चीज तो है कि संसार में कोई बुरा दिखाई नहीं देता। ये पूज्य श्री कृष्णलाल जी महाराज जी और सरदार जी साहब के सीए के शब्द हैं कि कोई किसी का कोई व्यक्ति किसी का कोई बुरा नहीं करता। महाभारत ले लीजिए या रामायण ले लीजिए, सब लीलाएं हैं। जो भी कुछ घटित हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई कारण था कि यह होना आवश्यक है। पूज्य श्री कृष्णलाल जी महाराज के बड़े खुले शब्द हैं कि कई लोग सवाल करते हैं कि दुनिया में पहले कौन आया, हम कैसे पैदा हुए।
उन्होंने बड़े खुले तौर पे कहा है कि ये सब फालतू के सवाल हैं, इसमें उलझने से अच्छा ये समझना चाहिए कि जिस परमात्मा से हमारा बिछड़ना हो गया है, उससे फिर से मिलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए जहां रूहानियत की बात आ जाती है, वहां पर हमारे यहाँ फोटो की पूजा करना या मूर्ति की उपासना करना उस पे ज्यादा बल नहीं दिया गया है। पूज्य सरदार जी साहब का ये कहना था कि कोई भी रास्ता गलत नहीं है, सब उसी परमात्मा की तरफ ले जाते हैं। परमात्मा हर जगह है, तो मूर्तियों में क्यों नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि हम सब शरीर में हैं, देह में हैं, इसलिए देहधारी गुरु भी उसका संग करना, उसके वचनों का पालन करना यह आवश्यक है। अगर इतनी भक्ति हमारे अंदर आ जाए, बड़े बड़े भक्त हुए हैं जिन्होंने मूर्तियों को भोजन तक कराया है, लेकिन जहां बात सामान्य लोगों की आ जाती है, वहां पर कोई रास्ते पे चला हुआ, रास्ते का चला हुआ जिसने सब रास्ते देखे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति की सहायता लेना आवश्यक हो जाता है। उदाहरण देने के लिए, जितने भी अवतार हुए हैं सभी ने गुरु धारण किया है। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए, इस पर भी हमारे यहां महापुरुषों ने कहा है कि जिसके पास बैठकर मन शांत हो जाए, अपने घर के काम, अपने परेशानियां, उनके विचार धीरे 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 शांत हो जाएं,
शांति से महसूस हो, आनंद की अनुभूति हो। यह भी कहा है कि अपनी गलतियां नजर आने लग जाएं, तो यकीन मानिए कि वो व्यक्ति आत्मा के नजदीकी हासिल किए हुए है और गुरु बनाने योग्य है। जो अवतारी गुरु होते हैं वो 1000-1200 साल में कोई एक ऐसा कोई महापुरुष आता है जो एक नई पद्धति कायम करता है, जैसे हमारे पूज्य लाला जी साहब। उनके पास बड़े थोड़े से ही लोग थे, थोड़े से ही शिष्य थे, लेकिन जितने भी लोगों को उन्होंने तैयार किया, तो वो उदाहरण हम सब के सामने है। बाकी फिर ऐसे महापुरुष जो अपनी गुरु की सोबत में रहकर निरंतर उनके आदेशों का पालन करते हुए जो भी कुछ एकाध संस्कार उनके पूर्व जन्म के रह जाते हैं, उनको खत्म करके अपने गुरु का नाम चलाते हैं, उनका सिलसिला कायम रखते हैं, वो गुरुमुख कहलाते हैं। ऐसे महापुरुषों की शरण में जाने से भी सफलता हासिल की जा सकती है। पहले भी कई बार निवेदन किया है और हमारे यहाँ सभी महापुरुषों का ये कहना रहा है कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा महापुरुष नहीं दिखाई पड़ता है, तो अपने माता पिता उन्हीं की सेवा कर कर उन्हीं के आदेशों का पालन करके भी सफलता हासिल की जा सकती है। क्योंकि माँ और बाप चाहे कोई भी हो, कैसे भी हो, हमेशा अपने बच्चे का भला ही चाहेंगे। तो ये जन्म खराब करने से अच्छा है कि उन्हीं की शरण लेकर उनके कहे में चल के आगे का रास्ता सुगम बनाने का प्रयास करना चाहिए।
क्योंकि उनकी सेवा करने के बाद जो आगे का रास्ता बनेगा, जो संस्कार, जिस प्रकार के संस्कार उदय होंगे, इस जन्म में अगर कोई महापुरुष नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में अवश्य जरूर परमात्मा किसी न किसी को आपके लिए भेजेगा जो आगे का रास्ता आपको बता सके। कल शाम को मैं निवेदन किया था कि कुल मिलाकर जो मुख्य लक्ष्य है इस संसार में आने का, उसको कभी भी अपने मस्तिष्क से, दिल से, दिमाग से निकलने नहीं देना चाहिए, हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। जब तक वो लक्ष्य सामने रहेगा, वैसे तो ऐसा कर पाना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन कोई भी विपत्ति आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, वो आपको हिला नहीं पाएगी। क्योंकि जहां पे ये ज्ञान हो गया कि हमें उसी परमात्मा में विलीन होना है, तो अच्छा बुरा जो हो रहा है उससे क्या ही फर्क पड़ता है। जहां ये विचार आ गया कि यहां समय काटना है बस, जहां मौका मिला ऊपरी तौर पर खुश हो गए, जब कभी किसी अपने से बिछड़ना हुआ तो दुखी हो गए। लेकिन जब तक ये लक्ष्य सामने रहेगा, याद रहेगा, तो हमारा चरित्र, जो हमारा कैरेक्टर जो बन के आएगा, वो बड़ा ही मजबूत चट्टान की तरह, जैसे सरदार जी साहब कहा करते थे कि अपने चरित्र को चट्टान की तरह मजबूत बनाना चाहिए। जहां इसमें मजबूती आ गई, सारी की सारी इंद्रियां जो है वो स्वतः ही आपके कंट्रोल में आ जाती है। ये सब जो भी चर्चा हुई अभी तक, सब हमारे यहाँ के बुजुर्गों के ही बताए हुए रास्ते हैं। अपने संस्कारों के हिसाब से हर व्यक्ति खूब जानता है कि हमें किस तरफ चलना चाहिए। जिसमें भी आपकी रुचि हो, उस तरफ आगे बढ़े। कहीं बैठे रहने से अच्छा है कि कुछ निर्धारण करें अपने लिए। समय निकलता जा रहा है और अब जो ये समय चल रहा है वो, इसमें कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि 80 साल वाला ही पहले जाएगा।
यही सोचते रह जाते हैं कि अभी समय बहुत है। या ये हमारे यहाँ बुजुर्गों के शब्द हैं कि जितना हो सके जब तक शरीर काम कर रहा है सही तरीके से अभ्यास कर ले, क्योंकि एक समय के बाद जब शक्ति नहीं रहती, कमर झुक जाती है, तो अभ्यास करने में भी परेशानी होती है। ये तो हमारा सत्संग इतना सरल और इतना सहज है कि उसके लिए भी हमारे यहाँ महापुरुषों ने निदान बताया है। लेकिन हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि वहां तक की नौबत नहीं आए। जो अभी लोग कम उम्र में हैं, उन्हें प्रयास करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये जो जीवन दिया गया है ये किस लिए है। जैसे अपने काम को सही करने के लिए, सही रखने के लिए बचपन में माँ बाप डांट के टाइम टेबल बनवाया करते थे बच्चों से, एक लक्ष्य निर्धारित करते थे कि इतने दिनों में ये चीज पूरी करनी है। इसके लिए पूज्य सरदार जी साहब ने भी कई बार बल दिया है कि कोशिश करके, प्रयास करके इसी जन्म में आत्मा का साक्षात्कार करना। तो सब लोग मिलकर चले। और जैसा कि कल या परसों भी निवेदन किया था, जिसको कुछ नहीं समझ में आता है वो एक अपनी डायरी मेंटेन करे और उसमें अपने विचारों को दर्ज किया करे। पुनः आप सभी को पूज्य गुरुदेव के अवतरण दिवस और रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। और अभी यहाँ पे जो भी कुछ थोड़ा सा प्रसाद रखा हुआ है उसको सलाम पेश करके पूज्य गुरुदेव के चरणों में अर्पण करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि जो भी रास्ता हम चुने उसमें हमारी मदद करें। ओ हादीश के जली असलाम मुर्शिदे बज़्मे खफी, असलाम पासबाने बेखुदी, असलाम नाज़िने खुद आ गई, असलाम सतगुरु की आत्मा,
असलाम सतगुरु की आत्मा, असलाम चश्मे दिल के देवता, असलाम चश्मे दिल के देवता। आपकी शाने बजूदे बासहु, फुक्र की जामिन थी बावस्वे सहु, तिश्नए मफ़हूम रम हस्ते वजू, भेजते हैं आज सब मिलकर दरूद, भेजते हैं आज सब मिलकर। अस्सलाम पीर कामिल सतगुरु, अस्सलाम पीर कामिल सतगुरु, अस्सलाम संत मत की आबरू, अस्सलाम संत मत की आबरू। ज़ाते अक़दस थी बफ़ैजाने हसन, खुद बखुद चरणों पे झुकती थी ज़मीन, कर दिए इसरार हक पल में नगी, कर दिए इसरार हक पल में नगी। जिस डाली एक नजर हो कर करी, जिस डाली एक नजर हो कर। अस्सलाम पाक बातिन ऐ नानू, अस्सलाम मखज़ने जाने सरू, नक्श दिल पर आपके इरशाद है, नक्श दिल पर आपके इरशाद है। मंत्र अब भी सेवकों को याद है, मंत्र अब भी सेवकों को याद है। तिश्ना दिल बा चश्मे नम बर्बाद है, तिश्ना दिल बा चश्मे नम बर्बाद है। आप ही से तालिबे इमदाद, आप ही से तालिबे इमदाद। अस्सलाम आशिके रस में इज़ा, अस्सलाम खुद सवालो खुद जवाब। किस तरह अब आपके दर्शन करें, किस तरह अब आपके दर्शन करें। हम यहाँ हैं आप हैं सतलोक में, हम यहाँ हैं आप हैं सतलोक में। आसरा अब जिंदगी में किसका लें, आसरा अब जिंदगी में किसका
आप मालिक हैं तवज्जो देना दे, आप मालिक हैं तवज्जो देना दे। अस्सलाम है साज़े जिंदगी, अस्सलाम नूहे नाज़े बंदगी। दिल गमे फुरका से घबराता है जब, दिल गमे फुरका से घबराता है जब, ये दुआ करती है शर्मे रम तलब, ये दुआ करती है शर्मे रम तलब। शान आली और करम से क्या जब, शान आली और करम से ज़िक्र दर्शन से नवाजे रोज़ो शब, ज़िक्र दर्शन से नवाजे रोज़ो शब। दास तो मझधार में है बस सलाम, दास तो मझधार में है बस सलाम। बोलता है आपकी जय जय मुदा, बोलता है आपकी जय जय मुदा। अस्सलाम बसलाम। हे दीन बंधु दयाल गुरु के ही भांति तव गुण, तुम्हारे पवित्र चरित्र के ही विधिनाथ कई के जे व्यापावन है मेरी गुरु नाम कैसे लीजिए। मन पसरा भव जाल में वह किस तरह प्रभु दीजिए। धन धान्य माया रूप है, धन धान्य माया रूप है। क्यों कर न्योछावर कीजिए। संसार सागर में फंसा गुरु ज्ञान कैसे कीजिए। तन कैसे अर्पण कर सकूं, तन कैसे अर्पण कर सकूं। यह तो महापापी अधम धन धान्य और मन तुमसे नहीं उधार हम। श्रद्धा से मेरे नी भेंट कर, श्रद्धा मैं दीन हूँ चरणों पड़ा, मैं पतित तुम पतित। आपका है आसरा
भव सिंधु में हूँ फंस रहा, गुरुदेव मुझे उठाइए, गई दीनानाथ अपराधी को पार लगाइए। जो दीन हो चरणों पड़े, जो दीन हो चरणों पड़े, हे नाथ वे सारे तरे, तेरा भिखारी तुझ बिना प्रभु आसरा किसका करे। मैं दीन हूँ तुम दीन, मैं अदम तुम नाथ हो, मैं हूँ अनाथ कृपा निदान, तो तुम अनाथों के नाथ हो। माता पिता सुत भ्रात भार्या, कोई साथ न जाएंगे, उस पाप कुंभी नरक में कोई न हाथ बटाएंगे। ये सोच के तब अब ठिकाना है नहीं, बस पार कर दो मेरी नौका, और अपना है नहीं, बस पार कर दो मेरी नौका, और अपना है नहीं। हे दीन बंधु दयाल गुरु के भांति, तुम्हारे पवित्र चरित्र के ही विधिनाथ, जा मेरा हाथ से सभी सरशार हो, सब के सब नावाकिफे आजार हो, सबको हासिल हो परागे जिंदगी, सबको हासिल हो परागे जिंदगी, सबका रोशन हो चिरागे बंदगी, सबका रोशन हो चिरागे, सबकी खैरो आफियत की है दुआ, सबकी खैरो आफियत की है दुआ, अहले आलम में हो एक एक का भला, अहले आलम में हो हर एक का भला, मुक्त लाए दर्द गम कोई न हो, मुक्त लाए दर्द गम कोई न हो, तेरा महरूम करम कोई न हो, तेरा महरूम
में करम कोई न हो। सब पर दया करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबका भला करो भगवान, सबका भला करो, सबके पाप हरो भगवान, सबके पाप हरो, सबके कष्ट हरो भगवान, सबके कष्ट हरो, अवगुण दूर करो भगवान, अवगुण दूर करो, सबको सन्मति दो भगवान, सबको सन्मति दो भगवान, सबको क्षमा करो भगवान, सबको क्षमा करो भगवान, सब में आप रमो भगवान, सब में आप रमो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबका भला। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति ओम शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति एवं शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सबका